मिशन कर्मयोगी भी लेकर के आए थे, जिसने पूरे भारत के ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया। सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष है। इसके अलावा इसमें सदस्य जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, गृह विभाग, पथ विभाग कर दे, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर दे, तो ये अपने आप में ही क्राइम इस्टेब्लिश हो जाता है। और ऐसे आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो झारखंड का है, उसमें कैसे एक IAS अधिकारी, सीनियर IAS अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, आज उस मामले को हम उजागर करने वाले हैं। जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के महान विचारक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जरूर आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका मूल काम जो है वो अंत्योदया है, यानी कि पंक्ति में जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करना, ये अधिकारियों का मूल काम है। और इसी को ध्यान में रख करके भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन कर्मयोगी भी लेकर के आए थे, जिसने पूरे भारत के ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया। लेकिन झारखंड में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी बार बार कहते हैं कि झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सबके पीछे का मूल मंत्र है जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। यानी कोई अधिकारी अगर छोटा करप्शन करे तो उसको अगली बार एक बड़ा पद, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उदाहरण के लिए कोडरमा DC रहते हुए छवि रंजन ने जब वहाँ के सागवान के पेड़ को बेच दिया तो तुरंत उनको रांची का DC बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने सेना की ज़मीन को बेच दिया। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। आज से 15 महीने पहले हमने, भारतीय जनता पार्टी ने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि यहाँ पर एक सीनियर IAS अधिकारी श्री राजीव रंजन ने अपने बेटे के 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के बावजूद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो निगम की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं। एक छोटे से क्लर्क के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई अधिकारी 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना ले उसके बावजूद। और आज वही अधिकारी राजीव रंजन कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। और सचिव बनाते उन्होंने क्या खेल खेला है, हम इस पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे देश में, हर राज्य में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2016 को यह गजट निकाला। यह झारखंड सरकार का गजट है, भारत सरकार का नहीं है। इसमें कोई ये BJP का डॉक्यूमेंट नहीं है, झारखंड सरकार का डॉक्यूमेंट है। और सरकार ने कहा कि राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद बनाई जाएगी। यह परिषद कितना महत्वपूर्ण है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अध्यक्ष जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष है। इसके अलावा इसमें सदस्य जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, गृह विभाग, पथ विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त, मानव संसाधन, उत्पाद, नगर विकास, DGP, ये सभी इसके सदस्य हैं। और इस पूरी कमेटी का जो फाउंटेन हेड है, जो CEO कह सकते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यानी कि झारखंड में जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहेगा वो रोड सेफ्टी के सेक्रेटेरिएट को लीड करेगा। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक दूसरा गजट निकाला 7 दिसंबर 2016। और इस गजट में ये जो पूरा फंड होता है रोड सेफ्टी का, इस फंड के लिए कमेटी बनाई और इस कमेटी का अध्यक्ष हुआ मुख्य सचिव झारखंड सरकार। इसके अलावा इसमें मेंबर्स हुए गृह विभाग के सचिव, पथ निर्माण के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, उसके बाद मानव संसाधन, उत्पाद, परिवहन, DGP, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार की तरफ से एक नॉमिनी हुए। यानी कुल मिलाकर के पिछले 10 साल से केवल झारखंड ही नहीं, पूरे के पूरे देश में जो रोड सेफ्टी फंड है
इसको मैनेज करने का पावर, इसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का पावर, इसका चेयरमैन हमेशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, भारत सरकार का भी आदेश है और खुद झारखंड सरकार का गजट है। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी झारखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का भूत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर घुस चुका है। और जिस तरह की घटिया बयानबाजी विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन ने जो की है, उससे यह साबित हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन चुका है। जहाँ तक हिंदू धर्म के अपमान की बात है तो यह हिंदू धर्म की महानता है कि जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट दिया, वह विधानसभा में खड़े होकर के हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके हिंदू विधायक इस पर ताली बजाते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। जिस समय भारत में हिंदू सभ्यता थी ऊपर से नीचे तक, उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत वाकई में विश्व गुरु था। और उसके बाद किन किन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और किस तरीके से हमारा डिक्लाइन हुआ, यह इतिहास में दर्ज है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस बात का शुरू से विरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अगर हिंदुओं की पूजा पद्धति पर कमेंट किया तो उन्होंने दूसरे धर्म पर क्यों नहीं कमेंट किया? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग नमाज दिन पर पढ़ते हैं फिर भी उन समुदाय में कोई विकास नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग हमेशा चर्च जाते हैं और डेवलपमेंट लंदन में हो रहा है? ये सेलेक्टिव टारगेटिंग, सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म, शूडो सेक्युलरिज्म जो मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और सही समय आने पर हिंदू समाज उनको जवाब देगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले स्टालिन, कभी राहुल गांधी, और अब जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना फैशन बनता जा रहा है, बहुत जल्द और आने वाले समय में हिंदू समाज इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में और झारखंड सरकार के गजट के आलोक में रोड सेफ्टी की लीड एजेंसी को चेयर करने का पावर झारखंड के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास है। परंतु यहाँ के एक भ्रष्ट IAS अधिकारी राजीव रंजन जब सचिव बने तो 10 मार्च 2026 को उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पावर को एज्यूम किया और 11 मार्च को रिलीज किया। यानी 24 घंटे के लिए यह आदमी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन 24 घंटों में परिवहन विभाग में कौन कौन सी फाइलों को अप्रूव किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, प्रोसीड किया गया है, इन सब की समीक्षा की जाए। क्योंकि पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का रोल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने एज्यूम किया है, तो कहीं ना कहीं बड़े गड़बड़ झाले की हमें आशंका है। 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच कौन कौन सी फाइल को केवल एक लेटर निकाल करके साइन किया गया, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्यों 24 घंटे के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्लियर स्पेल्ड नॉर्म्स का वायलेशन हुआ? क्यों उस परंपरा का वायलेशन हुआ जो पिछले 10 साल से झारखंड में चल रहा था? इतने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए, इतने ट्रांसपोर्ट सचिव आए, क्यों 24 घंटे के लिए इस रूल को वॉयलेट किया गया? हम इसके समीक्षा की बस हम मांग कर रहे हैं। मैंने तो आपको 2 फाइलों के बारे में जानकारी दे दी, बाकी सरकार इस पर समीक्षा करे और बता दे कि नहीं भाई 24 घंटे के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और अगर नहीं भी हुआ है, थोड़ी देर के लिए भी मान ले, तब भी अगर एक विभाग का सचिव जिस कमिटी में चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर है, उसको छुप छुप के अगर उसका उल्लंघन कर दे, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर दे, तो ये अपने आप में ही क्राइम इस्टेब्लिश हो जाता है। और ऐसे सचिव पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी की चाहत में इनको कोई और बड़ा पद कल सरकार जो है वो दे दे।